सो फाइनली अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ टाटा सियरा EV 75 किलोवाट। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेंज वगैरह कम क्यों हो रखी है, वो रखी है इस वजह से। दिखाता हूँ मैं किस वजह से कम हो रखी है। इसको हम 0 पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 पे ले आए और हमने इसको बूस्ट मोड पे लगा रखा है और हमने ये जो 5-6 सेकंड के अंदर आपकी 100 चढ़ जाती है ना, तो उस वजह से हम लोग जब से इसे बूस्ट मोड पे भगा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को रेंज कभी निकालनी ही नहीं थी इस गाड़ी की। रेंज टेस्ट हमारे जितने भी दूसरे यूट्यूब वाले भाई लोग हैं उन लोगों ने निकाल दी होगी, तो वो बेटर आप जाके देख सकते हो। मेरी जो है टोटली फन और हाइपर ड्राइविंग वाली रहने वाली है, जिसमें मैं इसको 130 पे भगा रहा हूँ, कभी मैं इसको 140 पे भगा रहा हूँ कभी। और ट्रस्ट मी गाइस, मतलब देखो मैं साइबर स्टार में भी बैठा था एंड मेरे को वो जो सुपर कार में फीलिंग आ रही थी ना, वैसी टाइप की फीलिंग मेरे को इसमें भी आ रही है कि पेट में जो है गुदगुदी होना और एक जी फोर्स के साथ आपका सामना होना, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एविडेंट हैं इसको ड्राइव करते हुए। खैर, टाटा सियरा EV 75 किलोवाट एंड 63 किलोवाट 2 बैटरी पैक्स में आती है। लाइफ टाइम की आपको बैटरी वारंटी मिलती है। 15 मिनट के जो अंदर है गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट 200 के आसपास चार्ज हो जाती है। 200 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हो आप लोग, और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है ये। और रही बात, इसको इंडिया की फास्टेस्ट SUV होने का खिताब भी जो है प्राप्त हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एनर्जी एनालिटिक्स देखो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये ड्राइव के टाइम पे देखो, जब प्यार से ड्राइव कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि केवल पीछे वाली जो मोटर्स हैं वो पावर देने लग रही हैं। बट क्योंकि ये क्वाड व्हील ड्राइव है, आपको पता है चारों इसके मोटर में पावर है, तो अब ये देखो, अब देखना आगे वाली जो मोटर है उसमें उसने भी पावर देनी स्टार्ट कर दी। तो ये वाली चीज़ है कि जब आप प्यार से चलाते हो इस गाड़ी को, तो सिर्फ और सिर्फ जो 2 आपकी पीछे वाली मोटर्स हैं वो ही पावर देती हैं, यानी कि रियर मोटर पावर देती हैं। और जब आप इसको थोड़ा सा एग्रेसिव पुल करते हो, तो उसके बाद जो है आपकी चारों की चारों मोटर जो है पावर देती हैं, एंड तभी अपनी जो ये इतनी बेहतरीन सी स्पीड है ये गाड़ी अचीव कर पाती है। आप लोगों को साइड में आवाज़ सुन रही हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 130 की स्पीड कोई आम बच्चों वाली स्पीड नहीं होती है। बात करी जाए ड्राइविंग की, तो देखो इसके अंदर ना आप लोगों को मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलते हैं। बेसिकली FDD और मल्टीलिंक सस्पेंशंस का मैं आपको बताता हूँ। FDD जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स हैं। वो बेसिक मतलब सस्पेंशंस का वो एक हार्डवेयर पार्ट है, और मल्टीलिंक सस्पेंशन जो है इसके मैकेनिज्म का नाम है। तो मल्टीलिंक सस्पेंशन सेम जो है आपको हैरियर EV में भी देखने को मिलते हैं, एंड उसकी वजह से ये जो गाड़ी आप लोगों को कंफर्ट देती है। इवन दो अगर मैं इसको थोड़ा सा गंदे रास्ते में लेके जाऊँ, बट पीछे बाइकर्स आ रहे हैं, अगर मैं साइड में लेके गया तो उनकी आंखों में धूल आएगी। मुझे कोई और रास्ता मिलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं साइड में लेके जाता हूँ। खैर हाँ, मैं आपको सस्पेंशंस की बात बता रहा था, तो दे आर सो अमेजिंग। और ये देखो, मैंने अभी एकदम से करके पिकअप लिया गाड़ी से, और भैया वो राइट लेफ्ट करके कट मार के इतना ज़्यादा, ये देखो अभी मुझे चाहिए, बहुत कम डिफरेंस है। खैर अभी सेफ डिफरेंस नहीं है, चलिए अब निकाल लेते हैं, हमें मिल गया था। एंड यहाँ से आप देखना जी, ये देखो, तो 120, 131 अभी कितने पे हैं, 144 पे हैं। इसके अंदर जो ये गाड़ी कट मारती है ना, 153 तक पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। इस पे भी ये जो गाड़ी कट मारती है आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। रीज़न बीइंग, उसका एक रीज़न ये है कि जो गाड़ी के अंदर बैटरी दी गई है नीचे, वो अंदर प्लेस करी गई, बाहरी है, उसकी वजह से जो आप लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है इसके अंदर। एंड ये गाड़ी ना आप लोगों को इतना बॉडी रोल, इतना क्या बिल्कुल बॉडी रोल महसूस नहीं कराएगी। अब जैसे वापस मुझे यहाँ से जाना है, तो मैंने ये कट लिया और ये लीजिए, मैंने वापस से पंजा रखा, फ्लोर करा, और ये देखो आप जो बीच में रोड के ये घट जो गड्ढे हैं ना, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। ये देखो इस पे इतने आराम से जाएगी, एंड 150-60 पे लगातार रख रखा है मैंने। आप सोचो 146 पे कोई गाड़ी इस तरीके का टर्न ले सकती है क्या? 157 पे इनफैक्ट हम लोग। तो ये वाली चीज़ है कि इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी जो है ऐसा सच बॉडी रोल वाली दिक्कत नहीं आने वाली है। अब रही सही, हम लोग साथ में ब्रेकिंग की भी बात कर देते हैं। वापस मैं इसको थोड़ा सा एग्रेसिव पुल मारता हूँ, एंड अब यहाँ पे हम लोग सपोज लेते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये लीजिए, ब्रेक भी ले लिए गाड़ी ने एकदम से। तो ब्रेक वगैरह भी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, और इतना हार्ड प्रेस भी नहीं करा था मैंने, बट फिर भी चूंकि स्पीड पे थी गाड़ी, तो उसने कर लिया कि भाई सामने कोई आ रहा है या जो भी है,
तो वो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अंदर ना आप लोगों को कॉलिजन वार्निंग वगैरह भी मिलती है। जब गाड़ी को सेंस होता है कि आप लोग किसी दूसरी गाड़ी के साथ कॉन्टैक्ट में आके भिड़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो है ये गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग ले लेती है। एंड वो चीज़ भी अच्छी है। एडास लेवल 2 के साथ तो आती है, बट चूँकि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ये वीडियो है ये टोटली बेस्ड रहेगी ऑन फन ड्राइविंग, तो अब मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ और आप बस ड्राइविंग का मज़ा लीजिएगा। एंड अभी आप ये रेंज सोच रहे हैं ना, इसके बीच में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पे आइए, आप मेरी एनर्जी कंजम्पशन देखना, तो उससे आपको ड्राइविंग का अंदाज़ा पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एनर्जी कंजम्पशन देखोगे तो 350 के आसपास मेरी एनर्जी कंजप्शन है। और यही अगर मैं ले आऊँ, आपको लगा लीजिए ऑलमोस्ट 120 या मैंने इतने पे भी लेके आ रखी है, तो उसके बाद ये रेंज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। बट आपने एनर्जी कंजम्पशन देख ही ली कि किस हिसाब से जो है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इको मोड पे आपको 218 की जो है रेंज मिल जाएगी। बट वो अगेन ड्राइविंग के ऊपर होता है कि भाई ड्राइविंग कैसी है कैसी नहीं। और मैंने 68 किलोमीटर्स चलाया है इस गाड़ी को, जिसमें मैंने बूस्ट मोड चलाया एंड बार बार मैं इसको भगा रहा था एंड वापस मैंने बूस्ट मोड पे कर लिए, बिकॉज इसका असली मज़ा बूस्ट मोड है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये देखो सस्पेंशन पे, ये चीज़ ज़रूर है कि हर कोई इंसान जो है 0 to 100 नहीं करने वाला है। हर कोई इंसान 6 सेकंड में इस गाड़ी को 100 की स्पीड पे नहीं लेके जाएगा। तो उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ें प्रैक्टिकल ना हो कि यार भगाना दौड़ाना, क्योंकि यार 500 Nm का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और 350 PHP की पावर, तो आप लगा लीजिए बच्चे वगैरह के लिए पावर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जोश जोश में। बट देन अगेन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें इको मोड में मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। और जिस रेंज में ये गाड़ी आपको जो फीचर्स देती है वो शायद ही आपको कोई और गाड़ी फीचर्स दे पाए। बात रही ड्राइविंग की, तो भाई मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ। हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट एवरी कार ईवी जो इंडिया में आती है, हमारी दूसरी ब्रांड्स की बोल देता हूँ मैं। बट सियारा ईवी के अंदर जो एक्चुअल में चलाने का मज़ा है ना, वो सच में सबसे बड़ी बात, स्पेस बहुत ज़्यादा है। फीचर्स भर भर के इसके अंदर, इसकी की में इतने फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इतने सारे फीचर्स हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिल जाती है। देन फिर ये जो बूस्ट मोड के साथ इस गाड़ी का पिकअप है ना, जूम करके, वो सच में दिल खुश कर देता है। ब्रेकिंग भी अच्छी है एंड जो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना इस गाड़ी को चलाते हुए, ऑन दी टर्न्स, ऑन दी कट्स, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। और सच में ये देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे कट लूँगा तो जजमेंट करनी बहुत ज़्यादा आसान थी, पीछे से भी आगे से भी जजमेंट करनी आसान है। जिस मेरे को निकालना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया वापस। अब मुझे आगे से वापस निकालना है, तो मैंने यहाँ से भी निकाल लिया। और मुझे आगे से वापस निकालना है, तो मैंने यहाँ से भी निकाल लिया। तो ये जजमेंट करनी बहुत ज़्यादा आसान है, कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द कार। बहुत बड़ी गाड़ी है ये, बट फिर भी आप लोग एक बार सीट पर बैठोगे तो आप लोगों को जो है ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई हाँ जजमेंट में आपको कोई इशूज़ वगैरह आ रही हैं। देखो वापस मेरे को निकालनी यहाँ से, जस्ट पंजा रखा और उसके बाद जो है गाड़ी आ गई। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, अगर हवा कम चल रही होती तो शायद और रेंज मिल जाती। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और है, बैटरी देखो मैंने जिस हिसाब से चलाई है, कोई और किसी और हिसाब से चलाएगा तो ईवी गाड़ी पे ना बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। एज इन जैसे अभी देखो आपको रेंज दिख रही है, मैं यहाँ से AC बंद कर देता हूँ, तो AC देखो, AC बंद करते 210 की रेंज हो गई है। तो ईवी कार में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर क्या है, ठंडी में चला रहे हो, गर्मी में चला रहे हो, या किस उस पर चला रहे हो, तो वो सारे फैक्टर्स एक कैलकुलेटिव मिलकर जो है आपको रेंज देते हैं गाड़ी के। बट वापस मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा टेस्ट कहीं से भी रेंज टेस्ट तो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस टेस्ट था हमारी टाटा सियारा ईवी का। और आई होप मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाया हूँ इस वीडियो में। बाकी और एक डिटेल वीडियो आएगी, उसमें हम आपसे बाद में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलेंगे आपसे जल्द, बाय और धन्यवाद।